So, welcome friends, good morning and this is Atul. आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ एंड दैट इज कॉल्ड सिस्टमाइजिंग थिंग्स एज एन एंटरप्रेन्योर। जब आप अपनी लाइफ को लीड करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अपनी ज़िंदगी को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो स्टक रहते हैं और जो उनके करने वाले जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, राइट। तो ऐसे कौन से एरियाज ऑफ योर लाइफ हैं जिसमें हम सिस्टमाइज कर सकते हैं चीज़ों को। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जो अपने कुछ मेंटर्स से सीखा है, मेरे मेंटर्स विक से सीखा हुआ, वो बोलते हैं कि टाइम, कई लोग सोचते हैं, उनका ये थॉट प्रोसेस होता है कि योर टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट फॉर यू, राइट। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, जो मैंने मेरे मेंटर से सीखा, टाइम इज नॉट द वैल्यूएबल एसेट्स, योर फोकस इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन योर लाइफ। ओके, सो हम यहाँ बात करेंगे क्योंकि बिकॉज ये जो वीडियो है ये आपको मल्टीपल टाइम्स जब आप देखेंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत मायने रखेगी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ, कैसा रहेगा कि अगर आपकी दिन भर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। वो कहते हैं ना कि आपकी सक्सेस आपकी डेली रूटीन में छुपी हुई है, हिडन है वो कहीं ना कहीं। तो डेली रूटीन कितना प्रोडक्टिव होगा ये डिसाइड करेगा कि आपका मंथ कितना अच्छा रहेगा, और एक मंथ कितना अच्छा रहेगा ये डिसाइड करेगा आपका ओवरऑल ईयर कैसा रहने वाला है। और डेफिनेटली कुछ ईयर्स जुट के आपकी ज़िंदगी एक ऐसे फ्रीडम लाइफस्टाइल की तरफ जाएगी। तो सब कुछ डिपेंड करता है उन छोटे छोटे पीसेस के ऊपर। ओके, अब जैसे अपन हेल्थ की बात करते हैं, राइट। हेल्थ की हम लोग बात करें, कैंसर एक ऐसी डिजीज है आज जो बहुत तेजी के साथ में बच्चों से लेके और तेजी के साथ में वो फैल रही है। ओके, कैसे पैदा होता है कैंसर? एक छोटा सा स्मॉल स्मॉल बिल्कुल टाइनी, जो दिखता नहीं है आंखों से, और वो रिएक्शन शुरू होती है बॉडी के अंदर, एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से एक एक पूरा मल्टीप्लिकेशन शुरू होता है और कैंसर बन जाता है, राइट। हमारी लाइफ भी उन बहुत छोटे छोटे माइक्रो 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 चीज़ों से जुड़ी हुई है। ओके, और कई लोग उनको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर देते हैं या फिर वो देख नहीं पाते हैं चीज़ों को। तो आज जो ये वीडियो है ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो मैंने मेरे मेंटर से सीखा है वो मैं यहाँ पर आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। हम यहाँ पर शेयर करेंगे कुछ ऐसे 10 एरियाज ऑफ योर लाइफ जिसको ऑटोमेट किया जा सकता है। ओके, और आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, नॉट इन योर बिजनेस बट स्टिल इन योर लाइफ ऑल्सो। Okay, so this is very very important. If you are really excited to learn more, then definitely type excited to learn more. Okay, so okay, that's great, fantastic. तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि सबसे पहले यू हैव योर मोबाइल। जस्ट आप इस समय पॉज करें इस वीडियो को और अपने जितने भी सोशल एप्लीकेशंस हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, वॉट एवर इट इज, उनको डिलीट कर दें अपने मोबाइल से। नोटिफिकेशन जीरो कर दें, क्योंकि जो आपका फोकस है वो जिंदगी में आता है। आपके मोबाइल पे बार बार जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, मेल के, इसके उसके, बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन से, वो आपकी बहुत सारी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। और जिन एरियाज में आपको सोचना चाहिए, इस ब्रेन से जो आइडिया निकलते हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, और इस एसेट को जो यूज करना है सही तरीका, वो आपका मोबाइल सक कर लेता है। ओके, सो आप ये कोशिश करें, मैं आपको ये बोलूंगा कि या तो उनको डिलीट कर दें, आप अपने लैपटॉप में उसको यूज करें, 24 आवर्स में वंस एक टाइम डिसाइड करें और उस टाइम के अंदर आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज आप उसके नोटिफिकेशन को बिल्कुल जीरो कर दें, राइट। आपको कोई स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, इतना अर्जेंसी नहीं है। ओके माय डियर फ्रेंड, बिकॉज लाइफ इज always more important than anything else. Okay, so this is very very important thing. Next, मैं आपके सामने कुछ मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, just you as usual. Okay, okay, yeah, so this is how to automation अपनी लाइफ में कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ बात करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई ऑटोमेट क्यों करना है, देन 10 ऑटोमेबल एरियाज, द रियल वर्क आपका क्या है, एंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। ओके, सो व्हाट आर द कॉन्सेप्ट? बेसिकली देयर आर द 3 प्रिंसिपल्स। ओके, व्हाट इज दिस 3 प्रिंसिपल्स? सिस्टमाइज, ऑटोमेट एंड मिनिमाइज। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दीज 3 थिंग्स? कि सिस्टमाइज करने का मतलब क्या है? सिस्टमाइज करने का मतलब आप ये मान लें, मेकिंग थिंग्स ईजियर। जब आप चीज़ों को सिस्टमाइज करते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा ईजी हो जाती हैं आपके लिए, राइट। ऑटोमेट मतलब कुछ चीज़ें आपने सेट की और फॉरगेट, आप भूल जाएं, दैट इज समथिंग कॉल्ड
ऑटोमेट करना एंड मिनिमाइज थिंग्स करना, हैव लेस एंड डू मोर। आप ये सोचो कि आप वॉरेन बफेट को देखें, आप मार्क जुकरबर्ग को देखें, आप टेस्ला के ओनर हैं, इन या फिर आप स्टीव जॉब्स को देखें, इन लोगों के पास में बहुत कम है चीज़ें, राइट। ये आपको एक जैसी ड्रेस में मिलेंगे, कम है, लेकिन जहां पर इनकी जरूरत है वहां करते हैं ये चीजें, राइट। सो दीज आर द 3 प्रिंसिपल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट, सिस्टमाइज, ऑटोमेट एंड मिनिमाइज, ये 3 प्रिंसिपल्स। और मैं कोशिश करता हूँ खुद एज जो मैंने मेरे मेंटर से सीखा कि मैं इन 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर मेरी जिंदगी को, मेरी लाइफ को रन करने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, राइट। हम बात करेंगे व्हाई ऑटोमेशन, क्यों जरूरी है ऑटोमेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, yeah, this is the first reason, that's reduce daily decision making to focus on bigger things। okay, कि आपको बेसिकली, आप ये देखो कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया आपसे, मार्क जुकरबर्ग या फिर वॉरेन बफेट, इन लोगों को देखोगे आप एक जैसी ड्रेसेस पहनते हैं। ओके, ये क्या करते हैं, ऑटोमेशन करना इसलिए जरूरी है बिकॉज कि रोज आप अपनी वार्डरोब खोलते हो और उसमें आप सुबह सुबह ये देखते हो कि मुझे क्या पहनना है, और उसके लिए अगर जद्दोजहद, उसमें डिसीजन लेना पड़ रहा है आपको ब्रेन से, दैट इज समथिंग वेरी रॉन्ग। ओके, आपको ऑटोमेशन करनी है कुछ चीजें ऐसी अपनी डेली रूटीन के अंदर जिसमें कि आप फोकस कर सको, क्योंकि वो डिसीजन जो पावर है, वो दिन भर की पावर है आपके पास में, उस पावर को आप इकट्ठा करके उन चीजों के ऊपर लगाओ जो बड़ी चीजों के लिए जरूरी हैं। दैट्स व्हाई, सो दिस इज द नंबर 1 रीजन, राइट। तो आप आपकी जो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो निकल के आएगी। सेकंड वन, मेरे मेंटर हमेशा बोलते हैं, बिग सिस्टम वर्क पीपल फेल। ओके, इफ यू सिस्टमाइज द थिंग्स, डेफिनेटली तो आप हमेशा जीतोगे। ओके, सिस्टम हमेशा काम करते हैं, पीपल फेल होते हैं। जो सिस्टम को काम, सिस्टम के ऊपर वर्कआउट करते हैं, वो डेफिनेटली जीतते हैं। okay, so and then third one, that is called systemizing protect you from you। wow, that's great, very beautiful। आप जब सिस्टमाइज हो जाएंगे तो आप अपने आप को अपने आप से बचाएंगे, isn't it? आपने कुछ चीजें सेट कर दी, सिस्टमाइज कर दी, एंड फॉरगेट इट। ओके, अब उन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं आप, दैट्स इट। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप से। ओके, एंड व्हाट इज फोर्थ वन, दैट इज कॉल्ड गेट ऑल द बोरिंग थिंग्स आउट ऑफ द वे। व्हाट इट मींस, इट मींस कि फॉर एग्जांपल कुछ चीजें ऐसी जो आपको करना पसंद नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके बिजनेसेस में या आपके जॉब के अंदर, तो हो सकता है वो आप आउटसोर्स कर लो, और आपको जो बोरिंग लग रही हैं चीजें, उनको आप अपने आप से एक एक बार सेट कर दो। वो कहते हैं ना, ईट दैट फ्रॉक। तो आपने वो सेट कर दिया, आउटसोर्स कर दिया, एंड देन आप अपने उन एरियाज के ऊपर फोकस कर सकते हो जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, and then fifth one, that is called focus only on super productive task। okay, and that's why these are the 6 reasons जिसकी वजह से हमें प्रोडक्टिव होने की, ऑटोमेट करने की जरूरत है। ओके, तो डिसीजन मेकिंग या पोटेंशियल को आप ज्यादा निकाल सकते हो जहां पर आपको पोटेंशियल की या फिर ज्यादा जरूरत है डिसीजंस लेने की। तो अगर आप ऑटोमेट करोगे तो डेफिनेटली आप और ज्यादा अच्छे डिसीजन ले पाओगे, बिकॉज आपको जो एनर्जी है आपके अंदर एक लिमिटेड एनर्जी है, हम लोगों के अंदर एक लिमिटेड एनर्जी है। उस एनर्जी को आप फोकस करोगे बिगर टास्क के ऊपर, ना कि छोटी छोटी चीजों के ऊपर। ओके, और उसकी वजह से आपकी ब्रेन पावर इंप्रूव होती है आपकी रेगुलर वे में। और जब ब्रेन पावर इंप्रूव होती है बेसिकली, क्योंकि जो भी कुछ आप लेते हो, कंज्यूम करते हो एनर्जी को। व्हाट इट मीन्स, अब फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, आप टीवी के सामने बैठे हो, आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, इनफैक्ट वो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। ओके, आप ये वीडियो देख रहे हो इस समय, तो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। कभी भी आप जो भी कुछ काम करते हो, आप एनर्जी कंज्यूम करते हो। अब ये डिपेंड करता है आप किस तरह की एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। जिस तरह की एनर्जी को आप कंज्यूम करेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलने वाला है। अगर आप एक राइट एनर्जी होगी आपके पास में, तो आप अपनी लाइफ को एक पर्टिकुलर सही राइट डायरेक्शन में ले जा पाएंगे। ओके, एंड दैट्स व्हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सही एजुकेशन को फॉलो करना या सही एजुकेशन को कंज्यूम करना। ओके, सो राइट नाउ let's dive into the 10 automable areas in your life। AREA। okay,
10 areas of your life. Okay, so these are the 10 areas जिनके ऊपर हम अपनी काफी कुछ ऑटोमेट किया जा सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज समथिंग कॉल्ड पर्सनल फाइनेंसेस. लॉट ऑफ पीपल इनको कुछ आइडिया नहीं है, नॉर्मल लोगों को या फिर कई बार एवरेज लोगों को, कि पर्सनल फाइनेंसेस का मतलब क्या होता है, या पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज कैसे करना होता है. और वो कहीं ना कहीं मनी ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं, क्रेडिट कार्ड्स एंड डिफरेंट लोन्स एंड समथिंग लाइक दैट. ओके, सो यहाँ पर एक मैं फार्मूला आपको दे रहा हूँ जो मैंने मेरे मेंटर से सीखा. फर्स्ट ऑफ ऑल, TWCGO फार्मूला. एंड व्हाट इज दिस TWCGO फार्मूला? दैट इज कॉल्ड टैक्स, वेल्थ, चैरिटी, जर्नल एंड ऑपरेशंस. ओके, सो मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको जरूर बताऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है. वैसे मैं कम्युनिटी में हमेशा बताता हूँ कि आपने जो भी कुछ पैसा बनाया उसका एक पर्टिकुलर 10 to 20% आपको एलोकेट करना है टैक्स अकाउंट के लिए, 20% अराउंड वेल्थ अकाउंट के लिए, 10% चैरिटी अकाउंट के लिए, जर्नल 30 to 40% आपके जर्नल रोज के खर्चों के लिए, और बिजनेस ऑपरेशंस के लिए या आपकी लर्निंग्स के लिए जो आप लर्न करते हो, आप अपने ब्रेन के ऊपर, अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, उसके लिए आपको. सो TWCGO फॉर्मूले से आप अपने मनी, पर्सनल फाइनेंसेस को कर सकते हो. इसके अलावा तिहार रेकर बोलते हैं जार फॉर्मूला बेसिकली, जिसमें अलग अलग आप जार्स बनाते हो और उसमें पैसा डालते हो, राइट. दिस इज ऑल्सो. एंड थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड, आप एक इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं mint.com, और इसके ऊपर जाने के बाद में आप सारे अकाउंट्स को, अपने क्रेडिट कार्ड को इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं. एंड देन ये आपको अलग अलग लेबलिंग करके दे देंगे कि आपका खर्चा कहाँ कहाँ पर हो रहा है. इट्स कम्प्लीटली सेफ, 100% सेफ है. आप अपने सारे अकाउंट्स को इससे कनेक्ट कर सकते हो और ये आपको बता देगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है. बिकॉज लॉट ऑफ पीपल दे इवन डिडंट नो कि उन्होंने बहुत पैसा बनाया या क्या किया, लेकिन उनके पास पर्सनल फाइनेंसेस का कुछ भी वो नहीं रहता. तो ये एक ऑटोमेबल एरिया है जिसमें आप अपने आप को ऑटोमेट कर सकते हो. ओके, एंड व्हाट इज सेकंड वन? दैट इज कॉल्ड योर डाइट. डाइट इज ऑल्सो आप इसको ऑटोमेट कर सकते हो एरिया को. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको वीकली डाइट चार्ट बनाना है. ओके, आप एक बार बैठ जाएं और वीकली डाइट चार्ट आप देख लें कि मुझे क्या क्या खाना है वीक के हिसाब से. रोज डेली डिसीजन लेना कि आज मैं क्या बनाऊं. आपकी वाइफ ने, स्पाउस ने पूछा या आपकी मदर, तो आप एक वीकली डाइट का पैटर्न ले लीजिए कि मुझे किस किस तरह की दालें या सब्जी किस किस तरह की खानी. वीकली पैटर्न आपका होना चाहिए. ओके, इसके अलावा सेकंड वन, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट योर डाइट प्लान चार्ट. ओके, आपकी डाइट को सप्लीमेंट करना है थ्रू न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन. ओके, सप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है डाइट को आज के समय में. क्यों? बिकॉज अपना जो बॉडी है, अपना जो फिजिकल है, जब ये अच्छा होगा, ये बिल्कुल हेल्दी रहेगा, डेफिनेटली आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो निकल के आएगी. तो एक एप्लीकेशन है लाइफ सम नाम से, आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, अपनी कैलोरीज को चेक कर सकते हो, एंड देन बहुत कुछ कर सकते हो आप, राइट. इसके अलावा आप ऑयली स्टफ कितना ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप सोचोगे अभी तो मेरी एज 25 साल, 25 ईयर्स है, अभी ऑयल खा सकता हूँ, खूब मीठा खा सकता हूँ, दबा के बर्गर पिज्जा खा सकता हूँ. सॉरी, मैं आपको बोलना चाहूंगा, ऑयली स्टफ को मिनिमाइज करना है आपको. डीप फ्राइड स्टफ जो है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करो. समथिंग स्पिरिचुअल डाइट. अगर आप स्पिरिचुअल डाइट लेंगे, समथिंग जैसे विदाउट ओनियन एंड विदाउट गार्लिक, मैं लेता हूँ, मैं आपको ऊपर कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल हम लोग विदाउट ओनियन, विदाउट गार्लिक, समथिंग वो कुछ हमारे इस आयुर्वेदा में बताया गया है कि उसका इम्पैक्ट आता है. दैट इज कॉल्ड समथिंग एनर्जी जो गेम है पूरा का पूरा. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपने डाइट को ऑटोमेट कर सकते हो. एंड व्हाट इज थर्ड वन? दैट इज कॉल्ड योर होम. आप अपने घर को ऑटोमेट करोगे. किस एरियाज के अंदर? मिनिमाइज थिंग्स, डिक्लटर. ओके, आपको ये देखना है कि चीजों, मतलब आपको ये डिसीजंस लेने हैं घर के अंदर. ओके, कि आपके घर के अंदर कोई चीज बिखरी हुई ना हो, राइट. मिनिमाइज चीजें बिखरी हो. कहते हैं, मेरे एक मेंटर हैं, वो बोलते हैं कि आपके घर से आपका मालूम पड़ता है कि आप कैसे हैं. ओके, अगर आपका चीजें बिखरी हुई हैं, चीजें व्यवस्थित नहीं है, तो मालूम पड़ जाएगा कि आपके ब्रेन क्या है. आपके अंदर की दुनिया का मालूम पड़ता है आपके घर से. ओके, अगर आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल व्यवस्थित है चीजें, तो डेफिनेटली इट मीन्स यू ऑल्सो वेल मेंटेन इन योर हेड. ओके, सो डीक्लटर करनी चीजों को. बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको यूज में नहीं आती हैं, आपकी 2-2, 3-3 साल हो गए, आप उनको रखे हो, इमोशनल टच बना के. आई एम सॉरी,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उनको निकालो और किसी और व्यक्ति को दे दो जिसकी उसको जरूरत है। ओके माय डियर फ्रेंड, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डीक्लटर करो चीजों को। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके घर के अंदर रखी हुई हैं जो आपके काम की नहीं है, उनको निकालो और उनको किसी और को दे दो, बहुत अच्छा रहेगा। एंड सेकंड वन, आप क्लीनिंग के अंदर थोड़ा सा ये कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो। कैसे? इन योर कार आप डिसाइड करो कार का ऐसा कौन सा डे है वीक के अंदर जो उसको वॉश होगी, या कोई और आ रहा है वो साफ करेगा। ऐसे नहीं कि कभी भी आप लगे हुए, सॉरी आपको बहुत बहुत वो होगा। तो आपने वीक के हिसाब से कार को, घर को, कब आपकी डस्टिंग होगी, कब कहाँ सफाई होगी, किचन की ढंग से कब होगी, तो एक एक सिस्टमाइज रूप में आप इस चीज को कर सकते हो। ओके, और जो आपने एक बार सेट कर दिया और डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक शॉपिंग, दिस इज ऑल्सो द एक एरिया जिसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक स्टैंडर्ड मंथली लिस्ट बनानी है कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। ओके, स्टैंडर्ड की आपकी ग्रॉसरीज के अंदर या जो भी चीज़ें जो आपको लगती हैं पूरे मंथ भर के अंदर, तो आप एक स्टैंडर्ड लिस्ट बना लीजिए हर मंथ के लिए कि ये चीज़ें तो मुझे चाहिए। ओके, एंड देन वेंडर्स फिक्स करना ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो विंडो शॉपिंग, एक शो 3 4 5 दुकानें, हर बार वही चीज़ें, तो इस टाइम किलिंग तो आप एक बार सेट कर लो ऑफलाइन कौन से दुकानदार हैं जिनसे आपकी जमती है, और आप उनको अपने कोई भी प्रोडक्ट का ऑर्डर दे सकते हैं और आप ला सकते हैं मंथली बेसिस के ऊपर। या फिर ऑनलाइन ऐसा वेंडर देख लो जहां आप ऑनलाइन के ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, या स्पेसिफिक ब्रांड जो आप पसंद करते हो। ओके, एंड देन फिक्स स्पेसिफिक डेज टू शॉप। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आप कभी भी चले गए, कभी भी आपने आपकी वाइफ और आपने प्लान किया और अनप्लैंड वे में आप शॉपिंग करने जा रहे हो, तो दिस इज वेरी मिसमैच। आपको एक पर्टिकुलर डे विद इन 15 डेज और मंथ के 2 दिन 3 डेज या हफ्ते का 1 दिन, जैसा भी आपको ठीक लगता है। ओके, आप अपने लिए सेट कर सकते हो, बिकॉज इस एरिया को ऑटोमेट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज इसका भी चैलेंजेस आते हैं काफी सारे। ओके, आपको बहुत बहुत फ्री हो जाएंगे आप। एंड देन फोर्थ वन, दैट इज कॉल्ड योर डे। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने दिन को जो है प्लान कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल यूज योर कैलेंडर। ओके, अपने दिन को प्लान, आपको कैलेंडर यानी गूगल कैलेंडर आपके मोबाइल के अंदर है। आपको मालूम है ये मिलियंस ऑफ डॉलर का एक एप्लीकेशन है जिसके बगैर, अगर आप इसको यूज करना शुरू कर देंगे, आप इसके बगैर नहीं रह पाएंगे। आई लव दिस एप्लीकेशन गूगल कैलेंडर। आई कैलेंडर आपके मोबाइल के अंदर अवेलेबल है। ये फ्री है, मिलियंस ऑफ डॉलर का है ये एक एप्लीकेशन। ओके, आपकी लाइफ पूरी सिस्टमाइज हो जाएगी। आपको मालूम है फॉर एग्जांपल की कम्युनिटी का कॉल है, फॉर एग्जांपल कम्युनिटी का कॉल है 9 PM या 8:30 PM मंडे टू फ्राइडे फॉर एग्जांपल, तो आपने एक बार उसमें फीड कर दिया एंड रिकरिंग कर दिया, तो वो आपको लाइफ टाइम तक मंडे टू फ्राइडे 8:30 बजे के 15 मिनट पहले आपको रिमाइंड कर देगा आपका फोन कि देखिए ये है। ओके, आपने आपने कोई भी शॉपिंग का दिन बनाया तो उसको आप फीड कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर और वो आपको बता देगा कि आपको इस समय शॉप करना है। ओके, इस दिन के कोई भी चीज है, इनफैक्ट अगर आप कोई प्रोडक्ट भी लेने जा रहे हैं स्टोर के ऊपर, तो भी उसका दिन सेट कर लीजिए कि मुझे इस तारीख से पहले पहले, या मान लीजिए 7 तारीख तक मुझे अपने कुछ पॉइंट्स करने हैं, तो 7 तारीख से पहले मुझे किस दिन पे जाना है। ऐसा नहीं कभी भी अनप्लैंड वे में किया। अगर अनप्लैंड वे में करोगे, हाँ कोई अर्जेंसी है, इट्स ओके, फैंटास्टिक, उसका टाइम स्लॉट रखें, लेकिन एक सिस्टमाइज कर दोगे चीजों को, दिस इज वंडरफुल माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सो कैलेंडर को यूज करो आपके सारे, बिकॉज हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज जो अल्टीमेटली आपकी लाइफ को डिजाइन करेंगी, राइट, वो आपको कैलेंडर के ऊपर डालनी है। ओके, गॉट इट? अगर आप कर सकते हैं डेफिनेटली लिखें यस, विल डू। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक कैलेंडर करके है, लेकिन ये मैं आपको इसके बारे में फ्यूचर में बताऊंगा। दिस इज ऑल्सो गुड, दैट्स ग्रेट, तो इसको यूज कर सकते हैं। एंड देन 6 वन, दैट इज कॉल्ड योर डेली वियर, या कि मैं रोज क्या पहनूं। अगर आप सुबह सुबह नहाते हैं और वॉशरूम से आने के बाद आप ये डिसाइड करने में लगे रहते हैं कि यार मैं आज क्या पहनूं, कौन से कपड़े पहनूं, और आपको कोई प्रेस करा हुआ नहीं लगा और आपने अपनी वाइफ से बहस करना शुरू किया या फिर आप प्रेस करना शुरू कर रहे हैं, मिसमैच माय डियर फ्रेंड, आपने शुरुआत ही गलत कर दी है। ओके, आपको डिसीजन मेकिंग को रिड्यूस करना है। आगे आपको, जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो हैव लेस एंड यूज ऑप्टिमल। ओके, क्या 3-4 जींस काफी हैं, 3-4 शर्ट्स या फिर 2-3 टी शर्ट्स काफी हैं। ओके माय डियर फ्रेंड, ज्यादा होगा स्ट्रेस होगा,
ओके, ज्यादा नहीं रखना है, मिनिमम चीजों के साथ में मिनिमाइज करना है चीजों को, जिसमें आपको ज्यादा डिसीजन लेने की जरूरत ना पड़े। जैसा कि मैंने बताया, मार्क जुकरबर्ग देख लो, आप स्टीव जॉब्स को देख लीजिए, आप आप किसी भी व्यक्ति को देख लो जो बहुत बिलियनियर्स हैं, उनके पास ये समय नहीं है कि वो कपड़ों को देखकर वो डिसाइड करेंगे कि आज मैं वार्डरोब में क्या पहनूं। इट्स ओके, मेक सेंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज में हमें नहीं लगना है। हमें किस में लगना है? हमें डिसीजंस को रिड्यूस नहीं करना है। डेली वेयर में डिसीजंस को रिड्यूस करना, क्योंकि बिकॉज आपकी हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज में डिसीजंस चाहिए आपको। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपकी सक्सेस वो मायने रखती है। आप लॉन्ड्री, इसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हो। कैसे? आप सिस्टमाइज करें इसको। कैसे सिस्टमाइज करें? आप ये देखें कि मैं साइकिल बनाऊंगी, या बनाते हैं हम लोग कि वीक के अंदर 2 बार हमें कपड़ों को वॉश करना है, isn't it? ऐसे नहीं 2-4 कपड़े, मतलब आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपके घर के हिसाब से कि मैं इसको कैसे सिस्टमाइज कर सकते हैं हम हस्बैंड वाइफ मिलकर। ओके, एंड 8th वन, दैट इज कॉल योर फिटनेस। आपकी फिटनेस जो है, इसको भी सिस्टमाइज करने, ऑटोमेट करने की जरूरत है, बिकॉज फिटनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पर लोग अपने आप को काफी इग्नोर करते हैं। ओके, सो फिटनेस में क्या करना है आपको? आपको 1 आवर, 1 दिन का 1 घंटा आपको ब्लॉक करना है इसके लिए, राइट? आपको ब्लॉक करना है। किसके लिए ब्लॉक करना है? आपको आइदर ब्लॉक करना है आपकी एक्सरसाइजेस के लिए, ओके, आप ब्लॉक कर सकते हो योगा के लिए, ओके, आप ब्लॉक करोगे अपना मेडिटेशन के लिए, आप किसी भी चीज के लिए, लेकिन 1 घंटा आपको ब्लॉक करना है अपनी फिटनेस को लेकर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। ओके, बिकॉज आपकी फिटनेस आपके ऊपर डिपेंड करती है। ये शरीर को जितना अच्छा फिट रखेंगे, ये उतना ही साथ देने वाला है आपका। ओके, आप दूसरी चीज, एक ऑरा रिंग करके आती है, इट इज अराउंड $200-300 की एक है रिंग है, वंडरफुल। ये बहुत ही फैंटास्टिक रिंग है, जो आपकी बहुत सारी चीजों के बारे में बता देती है। मैं प्लान कर रहा हूँ इसके बारे में, मैंने बहुत जाना समझा, लेकिन दिस इज वंडरफुल। उसको आप पहन के रखेंगे तो आपका ओवरऑल हेल्थ का पैटर्न, आपका 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 कैलोरीज, आपका ब्लड प्रेशर, लॉट ऑफ थिंग्स बताती है वो, बहुत सारी चीजें। आप इसको गूगल करेंगे और रिंग आपको मालूम पड़ेगा, एंड देन आप सेम लाइफसम ऐप यूज कर सकते हैं कि आप कितना चले हैं, कितना आपने कैलोरीज को बर्न किया है, जिससे आप अपनी चीजों को और अच्छा कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज 9th वन? दैट इज कॉल्ड ट्रैवल। आप अपने ट्रैवल को भी ऑटोमेट कर सकते हो। एंड हाउ? कैसे कर सकते हैं? मिनिमाइज रोड टाइम। आपका जो रोड टाइमिंग का ट्रैवल है, उसको मिनिमाइज करो। आप कैसे करो? अब बोलोगे आप मेरे को दिल्ली जाना है फॉर एग्जांपल, सो इट इज अराउंड 6 आवर्स की जर्नी है फॉर एग्जांपल, मैं उसको मिनिमाइज कैसे करता हूँ? यस, कर सकते हैं आप। कैसे? यूज रोड टाइम फॉर लर्निंग्स। आपको लर्निंग्स के लिए वो टाइम यूटिलाइज करना है। ओके, बजाय कि आप रेडियो और या फिर कुछ और सुने, पॉडकास्ट आप सुने, आप उसको लर्निंग्स के लिए यूज कर सकते हो। एंड प्लान योर ट्रैवल्स। आपकी प्लानिंग करनी है, आपको एटलीस्ट 2 मंथ प्रायर प्लानिंग करनी जरूरी है। अभी तो इतना लॉकडाउन और ये सारी चीजें, कोरोना सिचुएशन है, तो मैं तो ये बोलूंगा आपसे कि आप ये अवॉइड ही करें कि आप ज्यादा से ज्यादा प्लान, मतलब रोड ट्रिप या ये सब कुछ करें। आप मिनिमाइज करने की कोशिश करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, लेकिन हाँ, 2 मंथ का हमेशा प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए। ओके, ऑलवेज। कोरोना भी चला जाएगा, देन उसके बाद भी ये चीजें होनी चाहिए। एंड बिजनेस, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? So you want to know how to automate my business? So these are the 2: systemize every aspects in your business. आपके बिजनेस में आपको सिस्टमाइज करना है हर एक एस्पेक्ट को। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, सेल्स प्रोसेस, कस्टमर मैनेजमेंट। ओके, कैसे? मार्केटिंग में अगर हम बात करें तो क्या है? इनर सर्किल। अब लोग बोलते हैं मार्केटिंग मतलब क्या? मुझे बाहर जाता हूँ, आउट जो सर्किल है मेरा, जो अभी मेरे साथ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो है, वहां मुझे मार्केटिंग करनी। सॉरी, वो मार्केटिंग नहीं है। वो लीड जनरेशन करोगे आप सेल्स प्रोसेस के थ्रू, वो आपके बिजनेस में आएंगे। लेकिन जब वो अंदर आएंगे आपके इनर सर्किल में, फॉर एग्जांपल हो सकता है आप मेरे इनर सर्किल में हैं, हो सकता है आप मेरे इनर सर्किल में नहीं है आप इस समय, राइट? आप आउट सर्किल में है, लेकिन जब आप बाहर के सर्किल में है, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं वैल्यू ऐड कर सकूँ कुछ चीजों की, राइट? और अगर आप अलाउ करेंगे मुझे, कि हम साथ मिलके एक अच्छा बिजनेस को डेवलप कर सकें, डेफिनेटली आई एम विथ यू। ओके, एंड हम लोग साथ मिलके बहुत कुछ बड़ा कर पाएंगे, इजंट इट? सो मार्केटिंग कब होती है? सिस्टमाइजिंग, जब इनर सर्किल यानी जो आपके साथ लोग होते हैं। अब इनर सर्किल में कैसे कर सकते हैं आप? थ्रू वॉल्यूम्स,
ऑटोमेट कर सकते हैं वॉल्यूम्स के अंदर। कैसे? जैसे सेट कर सकते हैं आप एवरी 5th, एवरी 10th, एवरी 15th, एवरी 20th को हमें वॉल्यूम करना है अपना, सिंपल, सेम सारे लोगों के लिए आप पेश कर सकते हैं, इसको ऑटोमेट किया जा सकता है। ओके, आप टीम मीटिंग्स करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसको ऑटोमेट किया जा सकता है। आप हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, उसके लिए ऑटोमेट कर सकते हैं, वीकली या फिर हर 10 दिन के अंदर एक टाइम डिसाइड कर सकते हैं, एक डेट डिसाइड कर सकते हैं, या एक डेट डिसाइड कर सकते हैं, यू नो, और उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर या उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हेल्थ अवेयरनेस का कोई भी अलग टॉपिक के ऊपर आप ऑनलाइन वेबिनार करेंगे। ओके, आप पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एक टीम मीटिंग करेंगे, इसको आप अपना ऑटोमेट किया जा सकता है। आप पेश करेंगे अपने खुद की इनर सर्कल की वीकली बेसिस के ऊपर। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स, माय डियर फ्रेंड, दिस इज टू मच। आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना है, वॉल्यूम के ऊपर भी आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना है। ओके, सो दिस इज समथिंग कॉल्ड मार्केटिंग, इसको मार्केटिंग बोलते हैं। ये सारी चीजें इनफैक्ट मार्केटिंग में आती हैं। ओके, गॉट इट। सेकंड वन, दैट इज कॉल्ड लीड जनरेशन, नए लोगों की। व्हाट इट मींस? इट मींस प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग मतलब ये देखें तो आप यूट्यूब के ऊपर कर सकते हो, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल। ऑफलाइन करोगे जो आप खुद करते हो, एंड रेफरेंसेस जो आपको मिलते हैं किसी और से, रेफरेंसेस। सो दीज आर द प्रोस्पेक्टिंग एरियाज। तो इसके लिए भी आप ऑटोमेट कर सकते हो लीड, कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड किया। ऐसा नहीं कि हमेशा आप ऑनलाइन लगे हुए हो मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर, सॉरी, आपकी टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरह से आप इन एरियाज को आप एक ऑटोमेशन में डाल सकते हो। ओके, एंड देन लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड सेल्स प्रोसेस। अगर हम सेल्स प्रोसेस की बात करें तो सेल्स प्रोसेस में सिर्फ 3 चीजें आती हैं। व्हाट इज दिस? प्लान, प्रेजेंटेशंस एंड फॉलो अप। ओके, दीज आर द 3 थिंग्स सेल्स प्रोसेस के अंदर। इट मीन्स कि आपकी प्रोडक्टिविटी कहाँ डिपेंड करती है? जब आप किसी चीज को प्लान करते हो, प्रेजेंटेशन दिखाते हो या फॉलोअप करते हो, ये जो टाइम है, जो हाई इम्पैक्टिव टाइम है। एंड देन कस्टमर मैनेजमेंट, इसमें क्या है? रिलेशनशिप बनाना। आप वीकली बेसिस के ऊपर अपने कस्टमर से रिलेशनशिप बना रहे हो एंड उनसे रेफरेंसेस ले रहे हो, मिनिमम 10 रेफरेंसेस सिंगल एक अच्छे आपके कस्टमर से। ओके, सो दिस इज द सिस्टमाइज कर दिया आपने अपने इस बिजनेस के अंदर। एंड देन सेकंड वन, दैट इज कॉल्ड वर्क ऑन हाई इम्पैक्ट एरिया। ऐसे कौन से हैं बिजनेसेस के अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स, जैसा कि हमने बात बताया, न्यू प्रेजेंटेशंस करना, न्यू प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करना। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो न्यू प्रेजेंटेशंस, बिजनेस प्रेजेंटेशंस आपकी, एंड प्रोडक्ट प्रेजेंटेशंस। देन कंटेंट, दिस इज समथिंग कॉल्ड कंटेंट। दिस इज द काम जो हाई इम्पैक्ट एरिया है, जो मैं करता हूँ। ओके, जैसे अब ये कंटेंट बना रहे हैं कुछ। ओके, एंड देन ट्राइब बिल्डिंग, आपकी जो नेटवर्क बिल्डिंग है। व्हाट इज ट्राइब बिल्डिंग? ट्राइब को नर्चर करना। ओके, नर्चर करना किसके थ्रू? थ्रू नॉलेज के थ्रू, जैसे पेस, ग्रुप डिस्कशंस, फीडबैक, ट्रैकिंग ऑन वीकली बेसिस। आपने कैसे कर सकते हैं हम ट्राइब को नर्चर? आप पेस करके करोगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन, क्या आप पेस कर रहे हैं? ओके, क्या आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं आपके बोर्ड मेंबर्स के साथ में मिलकर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे नहीं मुझे ज्यादा लोग होंगे देन ओनली करूंगा, सॉरी, अगर आपके साथ एक पार्टनर भी है तो आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, आपको पेस करना है आपका। क्या आप उनका फीडबैक ले रहे हैं? क्या आपने उनके साथ में कुछ प्लान सेट किया और वीकली बेसिस के ऊपर उनको ट्रैक कर रहे हैं? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको आप ये हाई इम्पैक्ट एरिया है आपका। और मैक्सिमम लोग जो अपनी लाइफ के अंदर ज्यादा सक्सेसफुल नहीं जा पाते, या फिर वो ज्यादा अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं जा पाते, उसका रीजन ही ये होता है कि वो इस हाई इम्पैक्ट एरिया के ऊपर काम नहीं करते। ओके, मेक सेंस? सो दीज आर द 10 ऑटोमेबल एरिया जिसके ऊपर कोई भी व्यक्ति अपना ऑटोमेट कर सकता है। अब हम बात करेंगे आपसे कि रियल वर्क क्या है एज एन एंटरप्रेन्योर आपका। ओके, व्हाट आर द रियल वर्क? तो दीज आर द 6 पिलर्स जो आपका रियल काम है, जो आप ऑटोमेट नहीं कर सकते, ये आपको ही करना है, कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। ओके, व्हाट इज फर्स्ट वन? दैट इज कॉल्ड योर डेली लर्निंग्स। जो रोज सीखोगे वो आप सीखोगे, आपके लिए दूसरा नहीं सीख सकता। कितना इसके लिए मुझे टाइम देना पड़ेगा? इट इज अराउंड 2 hours ए डे, पर डे देना पड़ेगा। ओके, अगर आप 2 घंटे रेगुलर वे में देते हैं इस सीखने के ऊपर, तो जिस स्पीड होगी जो आपकी, आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि किस स्पीड से आप बहुत तेज आगे बढ़ जाएंगे अपनी एंटरप्रेन्योर
जर्नी के अंदर, और आप आप बहुत तेज आगे बढ़ जाएंगे। कई लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे करूं। आपके पास इसलिए टाइम नहीं है माय डियर फ्रेंड, बिकॉज आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो ये सारे जो एरियाज हैं आपकी लाइफ के, जो यहाँ हमने बात करी है 10 एरियाज, इसमें से बहुत सारे एरियाज आपका 80-90% टाइम लेके चला जाता है। ओके, मेक सेंस। सो जब आप इनको जो 10 एरियाज हैं इसमें मैक्सिमम एरियाज को आप ऑटोमेट कर देंगे एक बार, तो आपके पास यू हैव इनफ टाइम टू लर्न, टू यू लर्न न्यू थिंग्स, आप नई स्किल्स को एक्वायर करोगे इन 2 आवर्स के अंदर, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अब जो समय है वो स्किल्स का समय है। आपको किस एरियाज ऑफ लाइफ के अंदर अपने आप को बहुत अच्छा करना है, किस स्किल्स को अपने सुधारना है। ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 आवर्स ए डे अगर आप देते हैं, आप जेट स्पीड से आगे जाएंगे। ओके, फिगर आउट कहाँ पर मेरा टाइम जाता है और मैं उसको कैसे फिक्स कर सकता हूँ, और एज सुन एज आप जितना जल्दी फिक्स करेंगे और अपने टाइम को डेली लर्निंग में डालेंगे, मिनिमम 2 आवर्स ए डे, ओके, एंड यू विल रॉक। ओके, तो वारेन बफेट की अगर मैं बात करूँ तो 6 आवर्स पर डे, कितना मैंने बोला, 6 आवर्स पर डे वो रीड करते हैं। सोचो आप। ओके, आप बोलोगे तो वॉरेन बफेट है, दैट्स व्हाई उनके पास पैसे की कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास बहुत स्ट्रेस है। माय डियर फ्रेंड्स, स्टिल वो भी एक हड्डी मांस मज्जा के व्यक्ति हैं। अगर हाथ को काटेंगे तो ब्लड ही निकलने वाला है, वो मेरे से भी ब्लड और आपसे भी ब्लड, सेम एज इट इज। ओके, वी आर सेम। बस यहाँ का जो थॉट है दैट इज कंप्लीट डिफरेंट। इस थॉट प्रोसेस के ऊपर हम जिंदगी ऊपर नीचे होती है लोगों की। ओके, सो सेकंड वन दैट इज कॉल्ड योर स्पिरिचुअल लाइफ। इसको ऑटोमेट नहीं किया जा सकता, इसके लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करना है, यहाँ पर भी आपको 1 to 2 आवर्स ए डे आपको पर डे डालना है। इसके लिए आपको आपका टाइम डालना है। ओके, हाँ, तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो 1 to 2 आवर्स में क्या, 1 घंटे मेडिटेशन और 1 घंटा कोई डिस्कोर्स सुन लो। आप जिस संस्था से जुड़े हुए हो या कोई आप डिस्कोर्स सुन सकते हैं, आप बुक पढ़ सकते हैं अच्छी, वट एवर यू लाइक। सो 1 to 2 आवर्स ए डे आपको डालना चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ, जर्नलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग ये नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसको लिए आपको कोई दूसरा नहीं कर सकता। 30 मिनट्स मिनिमम आपको ये जर्नलिंग करनी है। क्या है ये जर्नलिंग? आपको अपने गोल्स को लिखना है, जिन गोल्स को आप पाना चाहते हो। अगर आप डेली बेसिस के ऊपर हैबिट बनाते हो वो 2 पेजेस गोल्स को लिखने की, माय गॉड, समथिंग हैपेंस इन योर सबकॉन्शियस माइंड एंड थिंग्स विल हैपन। ओके, वो होती हुई चली जाएंगी चीजें। एंड सेकंड वन दैट इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइजेस। ओके, जो भी चीजें आपके पास हैं, आपने आज अच्छा खाना खाया, आपने आज आपको अच्छे व्यक्ति से मिले, आज आप एक ऑटो में या कार में बैठे और आपको बहुत अच्छा लगा, आपने ग्रैटिट्यूड फील करना है चीज़ों का। ओके, आपने अच्छी शर्ट पहनी, अच्छी धुली हुई आपको शर्ट मिली, ग्रैटिट्यूड फील करना है। आपके शूज़ आपको कंफर्ट देते हैं, आपकी चप्पलें आपको कंफर्ट देते हैं। कभी कभी शूज़ को भी थैंक यू बोल दो, यार थैंक यू शूज़, यार लव यू। ओके, सो दैट इज समथिंग कॉल्ड ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइजेस। तो मिनिमम 30 मिनट्स हमें ये गोल राइटिंग में देना ही देना है, मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, and fourth one that is called visualizing your goals. That is also very very important topic. Okay, आपको visualize करना है कितना, minimum 30 minutes. Okay, 30 minutes visualize करना है किन चीज़ों के बारे में, आपके गोल कार्ड, एंड I hope कि आपके पास आपका गोल कार्ड है। ओके, सो नहीं है, आप अपना गोल कार्ड बनाएं, उसके अंदर लिखें आप जिंदगी में क्या पाना चाहते हो। इमीडिएट गोल आपके 1 साल के क्या पाना चाहते हो, 5 years में आप क्या पाना चाहते हो, आफ्टर 10 years आपकी जिंदगी कहाँ होगी। और आपको एक्सरसाइज करनी है, कैसे, आपको बैठ जाना है आंख बंद करके 10 to 0 एंड देन यू विजुअलाइज योरसेल्फ कि जब वो गोल अचीव हो गया आज आपका, आप ये सोचो अब मुझे कैसा महसूस हो रहा है, बस दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट, एंड इट्स सो इजी। ओके, यू विजुअलाइज योर गोल, यू विजुअलाइज योर लाइफ। ओके, गॉट इट। तो कहते हैं विजुअलाइजेशन में बहुत पावर होती है। मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ चलो करने के लिए। ओके, आर रेडी फॉर दैट? आप इतना सा करें, आप इस समय बैठ जाएं, आंख बंद कर लें, जहां पर भी जैसे भी हैं, नॉर्मल कोई मेडिटेशन पोजीशन नहीं, जैसे बैठे हैं, जैसे खड़े हैं, कैसे भी करें, और आंख बंद करके बस 3 to 1 गिरें, 3 2 1, राइट, अंदर डीप डाउन, 3 2 1, डीप ब्रीथ, नॉर्मल। एंड आप एक विजुलाइज करें कि मैं दौड़ रहा हूं। क्या विजुलाइज करेंगे? मैं दौड़ रहा हूं।
ओके, आप दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आप सिर्फ ये सोचें कि मैं दौड़ रहा हूं रोड के ऊपर, खाली जगह के ऊपर, किसी गार्डन के अंदर, 5 to 10 मिनट्स। जो दौड़ने के अंदर आपकी जो ब्लड, आपका जो हार्ट पंप करता है ज्यादा ब्लड को, वो पाल्पिटेशन आपको सुनना शुरू हो जाएगा विद इन 5 to 10 मिनट्स। मैक्सिमम 10 मिनट्स बता रहा हूँ मैं आपको, वो भी ज्यादा बता रहा हूँ। ओके, आपकी सांस भरने लग जाएगी, आपको पसीना आने लग जाएगा बैठे बैठे। आपकी पूरी बॉडी को अगर मान लो फिजिकल एग्जामिन करते हैं तो कोई भी डॉक्टर ये बोले ये बहुत तेज दौड़ के आ रहे हैं इस समय। व्हाट आई मीन, एवरीथिंग आपके सोच के अंदर है। जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप विजुलाइज करेंगे, वैसे ही होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों के पास जिंदगी में पैसा क्यों नहीं होता, लोग सक्सेस क्यों नहीं होते, क्योंकि वो नेगेटिव लेवल के ऊपर विजुलाइज करते हैं चीजों को, ना कि पॉजिटिव लेवल के ऊपर। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन फिफ्थ वन, दैट इज कॉल्ड हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज के ऊपर आपको अपना करना है, बिकॉज वो दैट इज अराउंड 4 hours a day if you are an entrepreneur. व्हाट आर द हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज जो मैंने आपको यहाँ बताई थी अभी यार, कि आपके हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज ये हैं। आपकी सेल्स, आपका बिजनेस सिर्फ इन्हीं चीजों से बढ़ेगा और किसी भी चीज से नहीं बढ़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स, न्यू प्रेजेंटेशन, अगर आप इस समय सीख रहे हैं तो ये आपके स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। ओके, लेकिन आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा इससे, सॉरी। ओके, स्किल्स को इम्प्रूव कहते हैं ना, आपको मसल्स बनानी है। आपने बहुत अच्छा प्रोटीन खाया, बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट खाया, बहुत बहुत कुछ खाया, लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डिंग जाएंगे तो वो आपको वो लिफ्ट करना पड़ेगा, वो लिफ्टिंग करनी पड़ेगी, वो मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो आपने प्रोटीन खाया, ये एक वीडियो कंज्यूम किया, दैट इज समथिंग लाइक प्रोटीन खाया, और बैठे रहे इस प्रोटीन को खा के, नथिंग हैपन्स। गॉट इट? तो अब होगा कब? जब आपने प्रोटीन खाया, अब उस प्रोटीन को लेके आप वर्कआउट कर रहे हैं, जिम के अंदर मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी मसल्स बन जाएंगी सेम एज इट इज। आपने इस प्रोटीन को खाया, इस नॉलेज को कंज्यूम किया, एंड देन go for sales, new presentations, product presentations, content, tribe building, नर्चर करना है आपको, ट्राइब को पेस करना है। कई लोग सिर्फ इस प्रोटीन को खा के बैठे रहते हैं, एंड नथिंग हैपेंस। बीपी बढ़ जाएगा, नथिंग हैपेंस। ओके, एंड देन ग्रुप डिस्कशंस, फीडबैक, ट्रैकिंग ऑन वीकली बेसिस, ये सब कुछ करना पड़ेगा। एंड दिस इज द हाई इम्पैक्ट एरिया। ये हाई इम्पैक्ट एरियाज हैं, और इस हाई इम्पैक्ट ये कोई नहीं कर सकता, ये आपको करना पड़ेगा। ओके, सो कितना करना है? इट इज अराउंड 4 hours। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अपनी कितनी प्रेजेंटेशंस दिखा रहे हैं, आप कितना प्रोडक्ट को प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, एंड सिक्स वन, दैट इज कॉल्ड योर सोशल लाइफ। आपकी सोशल लाइफ आपके बगैर नहीं जा सकती, तो आपको फिक्स करना है एक स्लॉट। आपको स्लॉट फिक्स करना है कि वीकली आवर्स, वीकली बेसिस के ऊपर मैं घूमने जाऊंगा मेरे पार्टनर के साथ में, बच्चों के साथ में, या मम्मी पापा के साथ में, जहाँ पर भी कोई मंदिर, या फिर जहाँ भी आप मस्जिद, या जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, या जाना चाहिए आपको। ओके, वट एवर इट इज। तो आपको सोशल या फिर किसी से मिलने जाना है, आपकी फैमिली में, आपके शहर में फैमिली रहती है, आप उसके लिए टाइम फिक्स करो। ऐसा नहीं कभी भी चले गए, ऑलवेज चले गए, इजीली अवेलेबल हो गए, सॉरी। एंड देन सोशल लाइफ, आपके किड्स और आपके पार्टनर के साथ में, राइट? ऐसा नहीं बोले साहब इनके लिए भी मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, व्हाई? बिकॉज क्वालिटी टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। ओके, कई लोग क्वांटिटी देते हैं और फिर वो झगड़ते हैं, रिलेशनशिप क्लैशेस होते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको क्वालिटी टाइम देना है, नॉट क्वांटिटी। और जिस समय क्वालिटी टाइम का मतलब है 100% फोकस ऑन वन ओनली सिंगल थिंग। ओके, सो दिस इज समथिंग कॉल्ड द रियल वर्क, जो आपके लिए आपको करने हैं। ओके, दैट्स ग्रेट, इट्स मेक सेंस। Okay, so in last, there is a couple of announcements. So what is this? This is 3 announcements. First of all, yeah, if you are not in my VIP, Telegram group, so मैं आपको invite करूँगा, आप आएँ, because इस तरह की जो videos हैं वो सबसे पहले मैं वहाँ पर देता हूँ। Just आप इस link को click कर दें, या फिर इसको देख सकते हैं वीडियो से, आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट, और आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, कोई स्पैमिंग नहीं है, नथिंग, एंड इट्स रियली। सेकंड वन, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहूँगा। अगर आप जॉब में हैं, ओके, अंडर पे हैं, बहुत ताकत है आपके अंदर, सपने हैं आपके पास में, और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैं मेरी वाइफ की, मेरे बच्चों के सपनों को पूरा कर सकता हूँ, कैसे मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे भी हक है जाने का, मैं भी इस
हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, खुले आसमान के नीचे मैं भी उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, फुल एंजॉय करना चाहता हूँ। एक चीज बोलना चाहूंगा मैं आपको यहाँ पर, आपको सीरियसली इस अपॉर्चुनिटी को देखने की जरूरत है। ओके, एंड व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटी? दिस इज समथिंग कॉल्ड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चॉइसेस है आपके पास में, ईश्वर आपको हमेशा चॉइस देता है। अगर आप वाकई सीरियस हैं, मैं आपको वायदा करता हूँ, अगर इफ़ यू आर ए लाइफ लॉन्ग लर्नर, अगर आप सीखने को तैयार है नई चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने को तैयार है नई चीज़ों को, माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ द टाइम। मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। आज आप 10,000 रुपीज़ कमाते हैं, 50,000 रुपीज़ कमाते हैं, 1 लाख रुपीज़ कमाते हैं या 2 लाख रुपीज़ कमाते हैं, हाउ लॉन्ग? व्हाट इज़ योर सिक्योरिटी? जब तक आप काम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, आपको मिलेगा। और आपकी मेहनत का मिलता है आपको। ओके, व्हाई नॉट आप अपना खुद का एंटरप्राइज सिस्टम को बिल्ड कर सकें थ्रू दिस डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। व्हाट आई मीन बाय डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग? Network marketing means, you work as a digital leader, you know and for that you need to learn that how to market yourself, how to market business opportunity, how to market products, so upcoming sessions में मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, ओके, जो इसके डिस्क्रिप्शन में है आई थिंक, ओके, या आप मुझे चैट कर सकते हैं और डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा इस चीज़ों में। ओके, एंड थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट मी डेफिनेटली, एंड दिस इज माय number 9018901890. You store this number, and whenever you need any type of help, any emotional help, whatever it is, I am with you. Okay, मैं चाहूँगा इस पूरी वीडियो को देखने आपने किस एरिया ऑफ लाइफ के अंदर आप अपनी स्ट्रेस कम होगा और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करोगे। आप ज़रूर लिखें कमेंट के अंदर कि आपको इससे क्या फ़ायदा मिला, आपको इस वीडियो से क्या फ़ायदा मिला। आप ये ज़रूर लिखें। सेकंड चीज़ आप ये ज़रूर लिखें यहाँ पर कि आप कमेंट के अंदर कि क्या ये आपके लिए मायने रखता है, आप इसमें ये वीडियो आपने देखा पूरा का पूरा, क्या ये आप इससे रेजोनेट करते हो चीज़ों को, क्या आप चाहते हो कि आप कुछ चीज़ों को और, क्योंकि बिकॉज आप जितना डीक्लटर करोगे अपनी ज़िंदगी में पर डे, उतना स्ट्रेस फ्री लाइफ जियोगे, और जितना स्ट्रेस फ्री रहोगे आप इन छोटी छोटी चीज़ों से, आप वो काम कर पाओगे जो रियलिटी में आपके करने वाले हैं, जो आप कर सकते हो और जिसमें आप आगे जा सकते हो। ओके, सो आर यू विथ मी? मैं सच बताऊं, ईश्वर ने, उस परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया है, सब कुछ पूरा पोटेंशियल से लोड करके 100% भेजा है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या चाहते हो, राइट? मैं जबरदस्ती एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं रियली अंदर से एक्साइटेड हूँ। ओके, आप क्या चाहते हैं? डिसाइड एंड जॉइन मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।